किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं में बालियां निकलते समय हमें अपनी फसल की देखभाल कैसे करनी चाहिए, कौन से खाद, स्प्रे और ब्रक का प्रयोग करना चाहिए और किसान भाइयों कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे इस अवस्था पर किसान भाइयों हम अपनी गेहूं की फसल की पैदावार बढ़ा सकें। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपके भी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। किसान भाइयों, जिस प्रकार हमारी गेहूं की फसल में जब हम पहली सिंचाई करते हैं वह समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, उसी प्रकार से जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं, यह जो समय होता है किसान साथियों, हमारी गेहूं की फसल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि इस समय पर हम कुछ गलतियां कर देते हैं, चूक कर देते हैं, तो सीधे सीधे किसान भाइयों हमारी जो गेहूं की पैदावार होती है वह 2 से 3 क्विंटल तक घट जाती है। लेकिन यदि इसी अवस्था पर किसान भाइयों हम सजग रहें, जानकार रहें और सही तरीके से अपनी फसल की देखभाल करें तो 3 से 4 क्विंटल प्रति एकड़ तक पैदावार किसान भाइयों हम इस अवस्था पर भी कुछ कार्यों को करके बढ़ा सकते हैं। तो आइए अब उन्हीं के बारे में जानते हैं। बालियां निकलते समय नंबर 1 पर किसान भाइयों आपको जिस कार्य को करना है वह है सिंचाई। जी हाँ किसान भाइयों, यदि आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें बालियां निकलना आरंभ हो चुकी है तो सबसे पहले आपको अपनी गेहूं की फसल में हल्की सिंचाई जरूर करनी है। यदि इस अवस्था पर किसान भाइयों आप सिंचाई नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जो गेहूं की बालियां आएंगी उनका साइज छोटा हो जाएगा, बालियों में अच्छे से दाने का भराव नहीं हो पाएगा, दाने कमज़ोर पतले रह सकते हैं किसान भाइयों। लेकिन यदि इस अवस्था पर आप सिंचाई करेंगे तो आपके पौधे को पर्याप्त मात्रा में नमी मिलेगी और जिससे किसान भाइयों आपकी गेहूं में बालियों का साइज बड़ा होगा, बालियों में बहुत अच्छे तरीके से दाने का भराव होगा। तो सबसे पहले आपको इस अवस्था पर सिंचाई जरूर करनी है। तो किसान भाइयों, सिंचाई करने के बाद में जब फसल में बालियां निकल रही होती हैं तो इस अवस्था पर हमारी गेहूं के पौधे को कुछ खास पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। इस अवस्था पर हम उन पोषक तत्वों की पूर्ति सही मात्रा में कर देंगे किसान भाइयों तो हमारी जो पैदावार है, उत्पादन है, उसको हम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इस अवस्था पर किसान भाइयों आपको एक खास स्प्रे का प्रयोग करना है। इस स्प्रे का नाम है किसान भाइयों NPK 13045। साथ में किसान भाइयों ऑप्शनल है, यदि आप चाहें तो 100 ग्राम बोरोन भी मिला सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो बोरोन को बिल्कुल भी ना डालें, कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन किसान भाइयों यदि इस अवस्था पर आप अपनी गेहूं की फसल में 13045 का स्प्रे कर रहे हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जो NPK 13045 है किसान भाइयों, इसमें 13% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 45% पोटेशियम पाया जाता है। और हमारे गेहूं के पौधे की इस अवस्था पर किसान भाइयों हमारे पौधे को कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोटास की आवश्यकता होती है। इस अवस्था पर नाइट्रोजन का प्रयोग करने से किसान भाइयों हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें हरा भरा बनाएगा, जड़ों का विकास होगा, फसल में किसान भाइयों हरियाली बनी रहेगी, पीलापन दूर होगा। और जो पोटास है किसान भाइयों उससे तो कई सारे फायदे मिलेंगे। जब आप किसान भाइयों इस अवस्था पर इस स्प्रे का प्रयोग करेंगे तो आपकी गेहूं की बालियों में किसान भाइयों स्वस्थ बालियों का निर्माण होगा, गेहूं की बालियां काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, बालियों में किसान भाइयों 100% दाने का भराव होगा, आपकी गेहूं की बालियां खाली नहीं रहेंगी और बालियों में किसान भाइयों पतले, कमज़ोर, टेढ़े मेढ़े दाने नहीं बनेंगे। इसके अलावा काफ़ी आपकी गेहूं की फसल में दाने जो हैं किसान भाइयों वह मोटे, चमकदार, सुंदर, वजनदार भरेंगे, इससे आपको बम्पर पैदावार प्राप्त होगी। इसके साथ ही किसान भाइयों हमारा जो गेहूं का पौधा है उसके तने में भी काफ़ी ज़्यादा मजबूती आएगी,
भविष्य में यदि तेज हवाएं चलती हैं तो आपने अक्सर देखा होगा किसान भाइयों कि कुछ किसान साथियों की जो गेहूं की फसल है वह गिर जाती है। लेकिन यदि स्प्रे का प्रयोग करेंगे आप तो आपकी गेहूं की फसल का तना काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। साथ ही जो हमारा गेहूं का पौधा है उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, जिससे अगर छोटे मोटे रोगों का भी अटैक होता है तो हमारा पौधा उसको सहन कर लेगा। साथ ही किसान भाइयों इस स्प्रे को डालने के बाद हमारे जो खेत का तापमान है वह भी नियंत्रण में रहेगा। यदि आप सिंचाई में थोड़ी देरी भी कर देते हैं किसान भाइयों और आपने इस स्प्रे का प्रयोग किया हुआ है तो आपका जो पौधा है सूखे के प्रति भी किसान भाइयों थोड़ा बहुत सहनशील हो जाएगा। तो किसान भाइयों इस स्प्रे के काफ़ी सारे फायदे हैं। यदि हम इसकी मात्रा की बात करें तो मात्र आपको 1 किलोग्राम 13-045 लेना है किसान भाइयों और 120 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रयोग कर देना है। रिजल्ट आपको बहुत ही सुंदर देखने को मिलेगा। अब इसका जब आप स्प्रे करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। किसान भाइयों जब भी हम कोई स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो पौधे में नमी होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमारे पौधे में नमी नहीं रहेगी किसान भाइयों तो निश्चित ही जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें हमें 100% रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको नमी बनाकर रखना है, शाम के समय इसका स्प्रे करना है। फिर देखिएगा जब आपकी गेहूं की फसल है वह लहलहा उठेगी, उसमें लंबी बालियां आएंगी, 100% दाने का भराव होगा और आपको बम्पर पैदावार की प्राप्ति होगी। तो यह थी हमारी आज की जानकारी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।